प्राचीन इतिहास को हम 27-28 क्लासेज में कवर कर चुके हैं। ये प्लेलिस्ट है, अभी मैं इसको दिखाने वाला हूँ। ये सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए पर्याप्त हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई अपर लेवल एग्ज़ाम देना है, जैसे यूजीसी, टीजीटी, पीजीटी हिस्ट्री में या फिर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, तो उन सभी के लिए ये बेस तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप डीपली तैयारी कर सकते हैं। तो ये क्लासेस कैसे तैयार करनी है, कैसे इन्हें पढ़ना है और इसके बाद क्या करना है, ये भी बताने वाला हूँ। क्योंकि देखो, हमें बुक्स में सब कुछ मिलता है, हमें टीचर्स के द्वारा सब कुछ मिलता है, लेकिन उसको तैयार कैसे करना है, क्योंकि जब आप क्लासेस करेंगे आपको लगेगा कि हाँ, हमारा सब कुछ तैयार हो गया है, लेकिन आप बाद में भूल जाएँगे। तो वो ना भूलें, माइंड से ना निकले, उसके लिए कुछ स्पेशल स्ट्रैटेजी होती है। मैं अभी 2 मिनट में वो बताने वाला हूँ। पहले आप ये क्लासेस देख लीजिए, क्लास 1 से शुरू है। तो क्लास 1 पाषाण काल, ये इसमें बेस रखा हुआ है क्लास 1 में कि हिस्ट्री का बेस क्या है, प्राचीन इतिहास का। और उसके अलावा ये 27-28 क्लासेज हैं एंशिएंट हिस्ट्री फॉर ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए। तो क्लास 1, क्लास 2 इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता, क्लास 4 वैदिक सभ्यता भाग 2, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, मगध का उत्कर्ष, यहाँ पर विदेशी आक्रमण, सिकंदर का, मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, मौर्यकालीन प्रशासन और समाज, मौर्योत्तर काल, देसी वंश और विदेशी वंश, संगम काल, गुप्त साम्राज्य भाग 1, गुप्त साम्राज्य भाग 2, गुप्तकालीन प्रशासन, गुप्तोत्तर वंश, पूर्व मध्यकाल के वहाँ पर चल रहे हैं। क्लास 20 हर्षवर्धन, 21 कश्मीर के राजवंश, कारकोट, उत्पल और लोहार वंश, उसके अलावा बंगाल के राजवंश, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश, वातापी, कल्याणी और वेंगी के चालुक्य, तीनों में डिफरेंस और सब कुछ समझाया। और काल, सभी राजपूत वंश इस क्लास में कवर किए हुए हैं। तो ये इन क्लासेज में कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ कहानी के रूप में सारा कुछ समझाया हुआ है। बस इसको देखो तैयार कैसे करना है, तैयार तो सभी को करना है कि कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, तो सभी वनडे एग्जाम्स के लिए, जनरल कॉम्पिटिशन के लिए ये पर्याप्त है, मैंने पहले ही बताया। और अपर लेवल के लिए भी ये बेसिक्स है। इसी में 2-4 चीज़ें ऐड होंगी, तो वो आपका टीजीटी पीजीटी बन जाएगा कुछ चीज़ें ऐड करने के बाद में, और यूपीएससी के लिए कुछ और चीज़ें ऐड होंगी तो वो बन जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बोला जाता है कि उसमें सन याद नहीं होते, हमें ये याद नहीं होता है, वो याद नहीं होता है, याद करते हैं निकल जाता है, दिमाग से निकल जाता है। तो हिस्ट्री को देखो, सबसे पहली बात, प्राचीन इतिहास में हिस्ट्री में भी 3 पार्ट यदि हम मानते हैं, जैसे प्राचीन काल, मध्यकालीन और नया भारत मतलब आधुनिक इतिहास। तो उसमें प्राचीन इतिहास को लेकर बहुत सारी उलझनें आती हैं। जैसे मौर्योत्तर काल में बहुत सारे स्टूडेंट मौर्योत्तर काल को नहीं समझ पाते हैं, देसी विदेशी वंशों को। बहुत सारे स्टूडेंट दक्षिण भारत के संगम काल को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो वहां पर प्रॉब्लम आती है, गुप्तोत्तर काल में प्रॉब्लम आती है। तो वो सभी को मैंने बिल्कुल कहानी के रूप में समझाया हुआ है। हाँ, पहली क्लास में थोड़ा सा ही बेस रखा है, तो उसमें थोड़ा सा केवल बेस है, और उसके बाद में पूरा एक एक टॉपिक को मैंने लिया है। देखो सबसे पहली बात, माइंड में कैसे रहेगा। आप कोई भी क्लास करें, क्लास करने के बाद आपको जब अगली क्लास करेंगे तो पहली क्लास को रिवाइज जरूर करना है। वो रिवाइज के लिए ऐसा नहीं कि आप फिर से पूरी क्लास को देखेंगे। आप क्या करेंगे, आप केवल पीडीएफ लेंगे और पीडीएफ को एक बार रिवाइज कर लेंगे। फिर जब आप तीसरी क्लास करेंगे तो पहली क्लास को, दूसरी क्लास को एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेंगे। फिर जब नेक्स्ट क्लास करेंगे, उससे पहली क्लास को हल्का सा रिवाइज कर लेंगे पीडीएफ से। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको कुछ क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, साथ में एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। बाकी आप ये एप्लीकेशन पर जाएंगे, सारथी मेंटोर पर, तो वहाँ पर आपको पीडीएफ क्लासेस के साथ में मिल जाएगी। वहाँ पर फ्री क्लासेस में देखिएगा, तो फ्री क्लासेस में ये सभी क्लासेस और इनके साथ में इनकी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। आपको ज्योग्राफी की और इसकी सभी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखो वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके साथ और क्या काम करना है वो भी बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, आप क्लास करें कोई भी, उसका रिवाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? मान लिया आप कोई भी आपने टॉपिक पढ़ा, आपने पढ़ा कि चोल साम्राज्य में ये थे, राजराज प्रथम या राजेंद्र चोल। अब किसने मलय को जीता, किसने दक्षिण भारत को जीता, किसने श्रीलंका को जीता, या फिर जब हम पल्लव वंश को देखते हैं तो उसमें तट मंदिर हैं, सौर मंदिर हैं, रथ मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हो रहा है। तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस वाले राजा ने करवाया था या इस वाले राजा ने करवाया था। भाई हम तो किसी भी एक वंश को एक साथ पढ़ रहे हैं, तो यद वो टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है, दोनों के बीच में 50 साल का, 100 साल का, 200 साल का गैप है। लेकिन क्योंकि हम एक साथ पढ़ रहे हैं, हमारे माइंड में साथ में क्लिक होता है। जब साथ में क्लिक होता है, तो जब एग्जाम के टाइम पे एग्जाम आता है और हमारे सामने क्वेश्चन होता है, तो वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो वो सभी कन्फ्यूजन्स आपके दूर होंगे 2 चीज़ों से जब आप रिवाइज़ करेंगे। तो पहली बात वो नाम आपको याद होंगे, जैसे कि एक राजा है कुलोतुंग। कुलोतुंग कौन से वंश का राजा है? अब मैंने अचानक से पूछ लिया, सोच में पड़ जाएँगे। लेकिन जब आप रिवाइज़ करेंगे, वो राजाओं के नाम आएँगे बीच-बीच में बार-बार, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, कुलोतुंग इस वंश का राजा है, सोमेश्वर इस वंश का राजा है, ये इस वंश का राजा है, ये सब इस तरह से काम हुए, ये तट मंदिर इस टाइम पे बने, ये खजुराहो के मंदिर इस टाइम पे बने, तो वो आपको क्लियर होता चलेगा। कैलाश मंदिर, शिव मंदिर कहाँ का कैलाश मंदिर आपका अजंता एलोरा वाले कैलाश मंदिर और दक्षिण भारत का कैलाश मंदिर, दोनों का डिफरेंस समझ में आएगा जब आप क्लास रिवाइज करेंगे। दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकालने हैं। आपको जहाँ भी जिस भी बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल सके, क्लासेज करने के बाद वो उस क्लास की ऑब्जेक्टिव ज़रूर निकालिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब आप करेंगे तो वो जो 50-50 वाला पेपर में गड़बड़ होता है ना कि 50-50 ये वाला, चलो 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए, लेकिन ये वाला या इस वाले में से सही होना चाहिए। तो वो आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक? ऑब्जेक्टिव जब आप करेंगे तो वहाँ पर आपको क्लियर होता हुआ चलेगा, ठीक? तो ऑब्जेक्टिव ज़रूर करने हैं। हाँ, ऑब्जेक्टिव भी मैं करवाने वाला हूँ। जब ये सभी क्लासेस हो जाएँगी, जैसे ही टाइम मिलेगा, थोड़ा-सा मुझे टाइम की प्रॉब्लम रहती है, तो जैसे ही टाइम मिलता है, तो ये आगे बाकी क्लासेस भी चल रही हैं, तो वहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ शुरू करेंगे और ऑब्जेक्टिव्स भी ज़रूर करेंगे, ठीक है? तो इन क्लासेस को देखिए, रिवीजन करिए पीडीएफ से और साथ में ऑब्जेक्टिव्स निकालिए। मैं इस चीज़ का विश्वास दिला रहा हूँ आपको कि हिस्ट्री आपकी अच्छे से तैयार हो जाएगी। साथ के साथ ये केवल हिस्ट्री के लिए नहीं, जो मैंने रिवीजन और ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट बताया है, जीएस के किसी भी टॉपिक के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए। जैसे अभी ज्योग्राफी भी कंप्लीट होने वाली है, वहाँ पर एक क्लास है। हाँ, इसके लिए मैं बता दूँ, हिस्ट्री में एक क्लास और करनी थी हमें भक्ति आंदोलन की। वो यहाँ पर मैंने तमिल भक्ति आंदोलन को नहीं लिया। हालाँकि लास्ट क्लास में राजपूत वंश वाली क्लास जब चल रही थी, तो मैंने बोला था एक क्लास लेंगे हम और भक्ति वंश की, भक्ति आंदोलन की। लेकिन भक्ति आंदोलन को इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहाँ पर हम 3 संतों को देख लेते, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे संत हमारे आगे तक आएँगे, ठीक? जो मध्यकाल में भी आएँगे। तो जब हम मध्यकाल को करेंगे, दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम भक्ति आंदोलन को लेंगे, जिससे कि हमारा 700-800 के बीच का टाइम, मतलब 750 ईस्वी के आसपास से और 1500-1600 ईस्वी तक सभी हम भक्ति आंदोलन के संतों को देख सकें, ठीक है? तो उसको देख लेंगे। दूसरी चीज़ मैं ये बता रहा था कि ज्योग्राफी की केवल 1 क्लास बची है, बाकी लगभग उसकी प्लेलिस्ट भी तैयार है। वहाँ पर भी मैं जब टॉपिक हो जाएगा, वो क्लास हो जाएगी, तो वहाँ पर भी ज्योग्राफी के लिए इन्फॉर्मेशन दूँगा। वहाँ पर भी ये बात बताऊँगा कि आपको क्या करना है, आपको ये रिवीजन और साथ में क्या, वहाँ पर और दिक्कत आएगी, उसमें बताऊँगा। ज्योग्राफी में और थोड़ी-सी दिक्कत आएगी नाम की। जैसे कि बहुत सारी झीलों के नाम हैं, बहुत सारी नदियों के नाम हैं, पहाड़ों के, मतलब अलग-अलग ज्वालामुखियों के नाम है, तो वो वहाँ पर और शब्दावली बढ़ जाती है हमारी, ठीक? उन टर्म्स को लेकर। तो वहाँ पर और थोड़ी-सी प्रॉब्लम आएगी, वो उसमें बताऊँगा। तो फिलहाल आपको ये काम कर लेना है। आप सारी क्लासेस लेकिन देखिएगा बिल्कुल सीक्वेंस में, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ाव होता चल रहा है। पहली क्लास का दूसरी दूसरी क्लास का पहली से, तीसरी का दूसरी से, ये जुड़ाव पहले तक होके चल रहा है। तो क्लास 1 से पाषाण काल से शुरू करना, पाषाण काल से देखते, 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 देखते ये सारी क्लासेस एक-एक करके और ये सारी क्लासेस यहाँ तक देख लीजिए। उसके बाद मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत भी करेंगे हम। तो शुरू करने वाले हैं 1-2 दिन में, तो बाकी वो क्लासेस भी देख लीजिएगा। चलो, और क्लासेस अच्छी लगती हैं तो बस इतना सा है। अभी तक सारथी से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, क्योंकि मैंने बताया था कि ऑनलाइन में अभी ज़्यादा टाइम हमें नहीं हुआ है, ऑफ़लाइन में 10-12 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, जो यहाँ पर देने वाला हूँ। तो वही चीज़ को, ऑफ़लाइन वाली चीज़ को यहाँ पर ऑनलाइन में भी दे सकूँ, मेरा बस यही उद्देश्य है। उसके लिए बस आप लोगों का साथ चाहिएगा। खुद जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी जोड़ सकते हैं आप। एक व्यक्ति अगर एक स्टूडेंट अपने साथ में 5 स्टूडेंट्स को जोड़ रहा है, तो वो भी हमारे लिए पर्याप्त है, ये परिवार आगे बढ़ेगा। मैं भी ज़्यादा अच्छा दे पाऊँगा आपको, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेंगे और उम्मीद है कि अच्छा ही चलेगा सब कुछ। तो इसे लाइक कीजिए और जो भी होता है शेयर कीजिए, या फिर ऐसे ही बताइए अपने मित्रों को और इससे जोड़िए। चलिए, मिलते हैं क्लासेस में। धन्यवाद। जय हिंद।